अब तक आपने देखा। आपने अखबारों में बहुओं के जलने की खबरें तो पढ़ी होंगी, तो हमें भी अपनी बिटिया को जलाना होगा। तुमसे बड़ा हैवान तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। अरे तुम्हारा गुस्सा हम पर था तो अपना गुस्सा हम पर निकालते, हमारी जान ले लेते, हमें चला देते, हम मुफ्त तक नहीं करते। लेकिन तुमने हमारी बेटी के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? जवाब दो हमें, जवाब दो हमें। पापा, जल्दी आप ठीक तो है ना? हाँ पापा। तो फिर वो अंदर कौन? माँ, माँ है अंदर। पर ये सब हुआ कैसे? आपके जाने के बाद। क्या कर रही हो? अरे आप वापस आ गई? सब ठीक तो है? हाँ, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है हमारी। आप बैठे ना, हम आपके लिए चाय बना देते हैं। तुम्हारे पापा आए थे यहाँ? हाँ, वो आप सबसे माफी मांगने आए थे पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। जब भी आते हैं बस पीछे कुछ ना कुछ मुसीबत छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं हम सबसे चाहते क्या है। ऐसा मत बोलिए ना प्लीज। वो तो बस आप सबसे मिलने आए थे। जब आ ही गए थे तो ले जाते तुम्हें। अच्छी दिख रही हो सजी धजी, 2 हफ्तों बाद जाना ही है तो जो तब होना है वो अब हो जाता। माँ, ऐसा मत कहिए। माँ मत कहो हमें। हम क्या गलत कह रहे हैं? ये सारे षड्यंत्र की जड़ तो तुम्हारे पापा ही हैं। आप उन्हें दोष मत दीजिए। जो भी गलतियां हुई वो हमसे हुई और उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हे भगवान, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। देखो हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, तुम जाओ यहाँ से। ओ, ये तो गड़बड़ है। माचिस कहाँ है? जाओ जाओ, मैं कर लूंगी। हमें तो कुछ नहीं हुआ पर माँ को।
इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हैं? आप गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़के को। अरे इसी का षड्यंत्र था कि हमारी बेटी को जला देगा और जलाकर। नहीं पापा। बिटिया, बिटिया, ये तो ईश्वर की कृपा दृष्टि थी हमारी बेटी पर कि हमारी बेटी बच गई, सुरक्षित रही, और ये सिर्फ किस्मत का खेल था कि ऐन मौके पर सुलक्षणा जी रसोई के अंदर चली गई और हमारी बेटी रसोई के बाहर। वरना इस लड़के ने तो हमारी बेटी को खत्म करने का पूरा प्लान बना ही लिया था। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? और ये कौन सी नई नौटंकी लगा रखी है आपने? अरे हमें तो तभी शक हो जाना चाहिए था जब तुम हमसे नजरें चुरा रहे थे। सभी लोग घर से बाहर जा चुके थे हमारी बिटिया को अकेला छोड़कर, ताकि किसी को शक ना हो। बिटिया, आप नहीं जानते हैं आपके साथ ये परिवार वालों ने कितना बड़ा खेल खेला है, हम सब जानते हैं। बिटिया, अरे आप तो इतनी भोली थी कि आपको कभी इस बात का पता ही नहीं चला कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। हमने जब भी आपसे पूछा, आपने हमेशा अर्जुन का पक्ष लिया, उसकी तरफदारी की। यही लड़का है जो आज घर पर रुक गया था अकेले, ताकि इस हादसे को अंजाम दे सके और बाद में इसे एक्सीडेंट साबित कर दे, और धीरे धीरे पूरा परिवार जो है वो आपसे छुटकारा पा जाए हमेशा के लिए। अरे हमने खुद देखा था इसे रसोई में जाते हुए। रसोई, हाँ, अब समझ में आया कि ये रसोई में क्यों गया था। ये रसोई में इसलिए गया था ये देखने के लिए कि वहां पर गैस ऑन है या नहीं। क्योंकि जानता था कि आप हमारे लिए चाय बनाने के लिए जाएंगी वहां पर, ये देखने के लिए गया था। अरे ऐसे ही तो ये लोग जो हैं दहेज के लिए बहुओं को जला दिया करते हैं। नहीं पापा। नहीं बिटिया, आज हम आपके सामने इस पूरी सच्चाई का पर्दाफाश करके रहेंगे। अरे बिटिया, आप नहीं जानती हैं ये लोग जो हैं इन्होंने कितना बड़ा नाटक किया आपके साथ। आपको कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया इन लोगों ने। क्यों नहीं निकलने दिया? क्योंकि आप तो इनके लिए लॉटरी थी, लॉटरी। आप नहीं जानती हैं आपके नाम से, आपकी पीठ के पीछे हमसे कितनी चीजें ली हैं इन्होंने, कितना पैसा मांगा है हमसे। वो तो हमने आज तक कभी आपको कुछ बताया नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, और इसलिए हमने सारे सबूत इकट्ठे करके रखे हैं। आप देख लीजिएगा अच्छे से। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं रहेंगे बेटिया, अब हम चुप नहीं रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने हमसे पैसे लिए हैं। इन लोगों ने हमसे दहेज नहीं मांगा, लेकिन जब से हमारी बिटिया इनके घर पर गई है, इन्होंने हमारी बेटी के नाम पर हमसे बहुत सारी चीजें ली हैं, बहुत सारा सामान लिया है, और ये हम सब कुछ साबित कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सब साबित कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं मांगा था।
जो कुछ भी किया था आपकी बेटी के लिए किया था। अरे छोड़िए, हमारी बेटी तो जो है वो आपके लिए सिर्फ एक बहाना है, बहाना। लेकिन एसी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब आपकी जरूरतें थी, आपकी। और हमने ये सारा सामान आपको दिया है, ये हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं। लेकिन अब हमें धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। हमारी बिटिया के हाथों में चोट लग जाना, इसकी पीठ पर कांच के निशान, इसने कोई पाप नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी पूरी रात उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए बारिश में भीगती रही हमारी बच्ची। हमें धीरे धीरे सब कुछ हमारी आंखों के सामने स्पष्ट होता चला जा रहा है। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है, यह सब एक सोची समझी हुई साजिश थी। एक ऐसा मास्टर प्लान था जो अंत में जाकर फेल हो गया, ईश्वर की कृपा से। नहीं तो आप लोगों ने तो सारा सामान लेकर हमारी बेटी से छुटकारा पाने का मन बना ही लिया था। देखिए, कहे दे रहे हैं हम आपसे, हम अपनी बेटी का त्याग ऐसे व्यर्थ होते हुए नहीं देखेंगे। और जिसने भी हमारे बच्चे के साथ ये गुनाह किया है, जो भी इसका गुनहगार है, हम उसे सजा दिलवा कर रहेंगे, आप देखिएगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, इन सब बातों का फैसला तो अदालत में हो ही जाएगा। अगर हम चाहें तो अभी के अभी आप सभी को गिरफ्तार करवा सकते हैं, लेकिन हम इतने कठोर नहीं हैं। बेटी, हम जानते हैं कि इन्होंने आपको चलाने की, आपको मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम शांत रहेंगे। हम तब तक शांत रहेंगे जब तक सुरक्षा जी अच्छे से ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी किसी की मां है। उनके ठीक होने के बाद हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम ये न्यायिक कार्रवाई शुरू करके रहेंगे। याद रखिएगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और तुम अर्जुन शर्मा, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, तुम देखना। हाँ बिटिया, आपको अब इस परिवार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, घर चलिए आप हमारे साथ। बेटिया, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हमारी वजह से आपको इतने दिनों तक इस नर्क में रहना पड़ा, हमें क्षमा कर दीजिए। आप यहां नहीं रुकेंगे, आप चलिए हमारे साथ, चलिए आप। पापा, आज तक हमने आपकी हर बात मानी, आज आप हमारी एक बात मान लीजिए। अर्जुन कभी भी हमें एक खरोच तक नहीं दे सकता। जान लेना तो बहुत दूर की बात है। ना अर्जुन, ना उसके परिवार में से कोई भी ऐसा सोच ही नहीं सकता। और
और अगर हमारी जगह पर कोई और भी होता ना, तब भी ये परिवार किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। इतना तो हम जान गए इनके बारे में पापा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये क्या हो गया आपको? आप इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों का पक्ष ले रही हैं। हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। आप हमारे साथ घर चलिए, ये हमारा निर्णय है। चलिए हमारे साथ घर पापा, हमारा भी एक निर्णय है। हम आपके साथ वापस नहीं जा सकते, हम यहीं रहेंगे। प्लीज पापा। हम नहीं आ सकते आपके साथ। अरे बिटिया, इतना कुछ होने के बाद भी आपको हमसे ज्यादा इन पर भरोसा है। इतना कुछ होने के बाद भी आप हमारा नहीं, इनका साथ देंगे, इन हत्यारों का साथ देंगे। प्लीज ऐसा मत कहिए, हत्यारा मत कहिए। हत्यारे नहीं है ये लोग। माँ अंदर ट्रीटमेंट है, इसमें उन्हें कैसे छोड़कर जाए? माँ है वो, और हम आपके पापा हैं। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम पापा, लेकिन आप उन्हें हत्यारे कहेंगे, जबकि वो तो जबकि बोलो ना, बात पूरी करो। अरे तुम क्या बोलोगी? बात को पूरा तो अभी मैं करती हूं। अरे इल्जाम लगाने से पहले एक बार ये तो सोच लिया होता कि जली कौन है। आपकी बेटी नहीं, हमारी ननन जी जली है। जरा पूछिए इससे, ये हादसा होने से पहले आखिरी बार रसोई में कौन गया था? आपकी बेटी गई थी। और रही बात पैसों की, ठीक है, मानते हैं, सबके सामने मानते हैं कि लिए आपसे पैसे हमने, लेकिन किसके लिए? आपकी लाडली बेटी के लिए। जाइए, बुलाइए अखबार वालों को, बुलाइए, हम कराते हैं उन्हें घर की सैर। वो भी तो देखिए कि डबल बेड और एसी किसके कमरे में लगाया? आपकी बेटी के कमरे में। नंदन जी के कमरे में कोई एसी वेसी नहीं। और बेचारा अर्जुन, ये आने के बाद तो उसका कमरा भी उसका नहीं बचा। हम तो बहुत मामूली लोग हैं, रोटी सब्जी खाते हैं और बची हुई रोटी की ना पिज्जा बना के खा के खुश भी रहते हैं। लेकिन आपकी बेटी को रोज रोज चाइनीज चाहिए। कभी क्या वो नूडल्स, पिज्जा, फल, ये सारी चीजें आप ही के पैसों से आती थी और हम बड़े लाड प्यार से उसे खिलाते थे, क्योंकि हमारी ना इतनी हैसियत नहीं है। आप जानती हैं ना आप किससे बात कर रही हैं? हाँ पता है, बहुत बड़े नेता है ना आप। जान की सब जानती है, पासा पलटना तो आप लोगों से कोई सीखे। लेकिन हम पर भी कोई गलत इल्जाम लगाए ना तो हम सुनने वालों में से नहीं है, याद रखिए आप। जी, पेशेंट को होश आ गया है, हम उन्हें अभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग जाके मिल सकते हैं। वो ठीक तो है? जी हाँ। पर पापा सच में ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। पापा इस वक्त हमारा इनके साथ होना बहुत जरूरी है। हम नहीं आ सकते पापा आपके साथ, प्लीज। हमें जाना होगा पापा।